Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीएम पहुंचे बरौली, पीएचसी सहित सभी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। नल जल के अधूरे कार्यों को तेजी से करने के दिए गए निर्देश। 3 वर्षों से अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया और अनियंत्रित कार ने 2 होमगार्ड जवानों को रौंदा, एक की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बरौली पहुंचे, पीएचसी सहित सभी कार्यालयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी से गायब कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश डीएम ने दिए हैं। डीएम के बरौली पहुंचने के बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। डीएम ने बरौली के कैला पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। पैसा उठाव के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनवाए गए घर की जानकारी उन्हें मिली। वार्ड नंबर 6 में अन्य अनियमितता को लेकर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बरौली पीएचसी के हेल्थ मैनेजर और एएनएम के गायब होने पर 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया है। उधर जिले के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजनाओं में तेजी लाने के लिए बीडीओ ने निर्देश दिया है। कटिया प्रखंड के गौरव पंचायत के सभी वार्डों में मंगलवार को नल जल योजना की जांच की गई। जांच में योजना कितनी धरातल पर उतरी है, इसका मामला सामने आया। वीडियो राकेश कुमार चौबे ने पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सघन जांच की। पंचायत के कई वार्डों में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन वहीं किसी वार्ड में थोड़ी बहुत पानी लीकेज है तो कहीं कहीं नल ही गायब है। इस पर वीडियो ने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए 3 दिन के अंदर शीघ्र इसे सही कराने का निर्देश वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दिया। 2-3 जगहों से टूटी हुई पाई गई। काफी दिनों से टूटे होने के बाद भी इसे नहीं लगवाया गया था। वीडियो ने इस संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ की तथा गड़बड़ी मिलने वाले वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को जमकर फटकार लगाई। जांच के दौरान वीडियो ने लोगों को सरकार के द्वारा पंचायत भवन पर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड सहित सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड में अधूरे पड़े नल जल योजनाओं को पूरा करने के पदाधिकारियों का सख्त निर्देश दिया गया है। अधूरे नल जल योजनाओं को लेकर मंगलवार को जिले के सीनियर डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार ने प्रखंड के पंचायत सिमरा में भूमि विवाद को लेकर पड़े अधूरे नल जल योजना को लेकर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में टंकी के बाधित कार्य को लेकर सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किए जाने की जानकारी प्राप्त की। भूमि विवाद खत्म कराकर नल जल योजना शुरू कराया गया। वहीं भूमि विवाद को पंचायत बरारी जगदीश के पाखोपाली वार्ड नंबर 7 में भी अधूरे पड़े नल जल योजना को लेकर जमीन पर पाइप नहीं लगाने को लेकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर भूमि विवाद को खत्म कराया गया। वहां फिर से नल जल योजना शुरू की गई। दोनों मुखिया और वार्ड सदस्यों को जल्द से जल्द अधूरे पड़े नल जल योजना को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर वीडियो मनीष कुमार सिंह, सीओ गंगेश झा, सिमरा मुखिया नूरजहां खातून और बरारी जगदीश के मुखिया सहित पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य आदि मौजूद रहे। थावे प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर प्रखंड ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि थावे प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लड़कियों को स्नातक करने के लिए हथुआ और गोपालगंज जाना पड़ता है। गोपालगंज के प्रखंड के किसी भी गांव से 10 से लेकर 12 किलोमीटर की दूरी तथा हथुआ व थावे प्रखंड से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में लड़कियों को पढ़ाई के लिए आने जाने को लेकर काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण ओम प्रकाश राय, जितेंद्र कुमार यादव और दारोगा सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण ने थावे प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सदर एसडीओ उपेंद्र पाल को ज्ञापन दिया है। एसडीओ ने बताया कि इस मांग को लेकर पहल की जा रही है। सासामुसा खेल मैदान में चल रहे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच में समौर ने अंशु एकेडमी थावे को 8 विकेट से पराजित किया। थावे प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे के प्रधानाध्यापक रामाशीष मांझी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अशोक कुमार चतुर्वेदी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा उच्च पथ 27 दानापुर से माझागढ़ आने वाली सड़क बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही गड्ढे में तब्दील हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पुरानी बाजार माझागढ़ के समीप बाजार के नाले की पानी के निकासी
होने की जगह नहीं होने के कारण सड़क पर ही जल जमाव हो रहा है, जिसके चलते इस सड़क से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग का आना जाना लगा रहता है। एक तरफ सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर जल जमाव है। लोगों का मानना है कि गंडक नहर के किनारे लगाए गए साइफन को कुछ लोगों द्वारा बंद कर गंडक के किनारे ही भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है, जिसकी वजह से नाले के पानी के निकासी का रास्ता बंद हो जाने के कारण सड़क पर नाले की पानी का जल जमाव है। उधर मांझा प्रखंड अंतर्गत हरपुर गोसाई गांव के एक विधवा बचिया कुंवर के जमीन पर इसी गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन अतिक्रमण कर लिया गया था। लिखित शिकायत लोक शिकायत निवारण गोपालगंज में की गई। लोक शिकायत निवारण द्वारा जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश अंचल अधिकारी शाहिद अख्तर, थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने अपने दलबल के साथ सोमवार की शाम उक्त स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण किए गए भूमि से अतिक्रमण को हटवाकर जमीन बचिया कुंवर को सुपुर्द कर दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मांझागढ़ में अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मांझा प्रखंड के 20 पंचायतों में कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कार्य किया था और सर्वे किया गया था। उस समय सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर निर्देश जारी किया गया था कि घर में सुरक्षित रहे। ऐसे में जान हथेली पर लेकर इन कार्यकर्ताओं ने कार्य किया था, लेकिन 11 महीने बाद भी इनका मानदेय नहीं मिल पाया है, जिससे ये काफी क्षुब्ध हैं। मीरगंज नगर क्षेत्र के प्राचीन और दानी शिव मंदिर में भागवत गीता पाठ और प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रवचनकर्ता महर्षि दास जी महाराज ने कहा कि गीता का पाठ शांति और मानव जीवन के कल्याण के लिए है, इसलिए हर घर में इसका पूजन होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन शिव मंदिर के समिति अध्यक्ष व्यास जी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसकी सूचना मिलने पर थावे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 8 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज रामचंद्रपुर रामायण राय के टोला के दुलारी देवी के पास से 4 बोतल व रामचंद्रपुर अवधिया टोला के धन्नेलाल महतो के पास से 4 बोतल बंटी बबली शराब बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर विजयपुर थाना क्षेत्र के पगड़ा बाजार में शराब पीकर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि यूपी से शराब पीकर 2 शराबी पगड़ा बाजार आकर हंगामा कर रहे हैं, जिसे थाने के एसआई जतेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराया। गिरफ्तार शराबियों में भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर के बबलू साह तथा विष्णु कुमार हैं। उधर बैकुंठपुर थाने के दिगवा दुबौली डाक बंगला चौक के समीप रात्रि गश्ती पर तैनात 2 होमगार्ड के जवानों को अनियंत्रित कार ने रौंद दिया। इस हादसे में बीएचजी के जवान व नगर थाने के एक डेरवा गांव के वीरेंद्र मिश्र 50 वर्ष की मौत हो गई, जबकि बरौली थाने के सरफरा बतरदे गांव के जवान मोहन शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सहायक अवर निरीक्षक धनंजय ओझा के साथ 4 होमगार्ड के जवान गश्ती पर थे। देर रात करीब 1 बजे डाक बंगला चौक के समीप पुलिस जीप खड़ी कर दोनों जवान पेशाब करने के लिए जैसे ही सड़क के किनारे उतरे, तभी अनियंत्रित कार ने उन दोनों को रौंद डाला। ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और अन्य जवानों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचते ही वीरेंद्र मिश्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दोनों होमगार्ड जवानों के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई के बयान पर कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उधर होमगार्ड मैदान में मृतक होमगार्ड जवान को मंगलवार को सलामी दी गई। मृतक होमगार्ड जवान नगर थाने के डेरवा तिवारी टोला के वीरेंद्र मिश्र बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर पुलिस ने पकड़ी मोड़ के समीप एसएच 90 पर जिला परिवहन विभाग की टीम के साथ वाहन चेकिंग कर ओवरलोडिंग के आरोप में 7 ट्रकों को जब्त किया। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि जब्त ट्रकों पर जुर्माना किया गया है। उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में मिठाई खरीदने गए एक युवक से गाली गलौज तथा मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घायल युवक श्याम
गांव के आदर्श कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि वह बाजार से मिठाई लेने के लिए गए थे। वह मिठाई की दुकान से निकले ही थे, इसी बीच एक युवक पीछे से पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जब युवक ने गाली गलौज करने से मना किया तो युवक ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं युवक के पहुंचे कुछ साथियों ने भी मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में आशापुर गांव के आरोपित आफताब आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद संबंधित न्यायालय को भेज दिया है। बोरे थाना क्षेत्र के बगाहवा मिश्र गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मामले में पीड़ित के फर्द बयान पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के बगाहवा मिश्र गांव में सहन की जमीन को लेकर सुभाष शर्मा का अपने ही भाई व्यास शर्मा से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 27 फरवरी को मारपीट हो गई थी, जिसमें सुभाष शर्मा, कृष्ण शर्मा और श्रवण शर्मा को काफी गंभीर चोटें आईं। तीनों का इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में गोपालगंज रेफर कर दिया गया। इस घटना में कृष्ण शर्मा के गले से सोने का चेन भी छीन लिया गया। मामले को लेकर सुभाष शर्मा के बयान पर व्यास शर्मा और राजू शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बोरे में शराब के नशे में धुत होकर पत्नी को पीटना एक पति को तब महंगा पड़ गया जब पत्नी ने पति को जेल भिजवा दिया, साथ ही खुद ही पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि सिसई गांव निवासी राजेश मिश्र शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी रंजू देवी को मारने पीटने लगा, जिससे वो घायल हो गई। घटना की जानकारी रंजू देवी ने भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। बोरे पुलिस ने थाना क्षेत्र के कुआडी डी गांव में एक गेहूं के खेत से 44 बोतल देसी शराब बरामद किया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फेसबुक के जरिए एक दूसरे के करीब आए प्रेमी युगल को मुंबई पुलिस ने भोरे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड के बाद उन्हें लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के उमापत वसंत गांव निवासी राजकमल कमलदेव झा महाराष्ट्र के पालघर में नौकरी करते हैं। उनकी 15 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी भी वहीं रहकर पढ़ाई करती है। इधर पढ़ाई के दौरान ही सोशल साइट फेसबुक के जरिए भोरे थाना क्षेत्र के चफमा गांव निवासी आस मोहम्मद अंसारी के पुत्र इम्तियाज अंसारी के संपर्क में आ गई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो गया। उसके बाद मोबाइल पर घंटों बातचीत करने लगे। दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। इधर काजल के प्यार में पागल इम्तियाज उसे मिलने पालघर पहुंच गया, जहां से दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए भाग निकले। इसके बाद काजल के पिता ने पालघर थाने में पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाला, जिसके आधार पर दोनों के भोरे थाना क्षेत्र के चफमा गांव में होने की बात पता चली। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम भोरे पहुंची और भोरे पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए दोनों को गोपालगंज कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड मिलने के बाद दोनों को पुलिस मुंबई लेकर चली गई। सदर अंचलांतर्गत नगर थाने के हजियापुर मार्ग पर स्थित राम जानकी मंदिर के जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित करने की शिकायत पर स्थलीय जांच कर निर्माण पर रोक लगाई गई। सीओ सदर विजय कुमार ने जानकारी दी कि जानकारी के बाद से जमीन पर स्टे लगाया गया है। उधर विद्यालय में 3 शिक्षिकाएं आपस में भिड़ गईं, इससे अफरा तफरी मच गई। मामले में कार्रवाई के लिए नगर थाने में सभी शिक्षिकाएं पहुंच गईं। शहर के इस्लामिया मोहल्ले में स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम पहुंचे बरौली पीएचसी सहित सभी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। पूरे जिले में अधूरे पड़े नल जल वाले प्रखंडों में कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश। 3 वर्षों से अतिक्रमित जमीन को कराया गया मुक्त और अनियंत्रित कार ने 2 होमगार्ड जवानों को रौंदा, 1 की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।